परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। और वो लोग होते हैं खामोश अक्सर, जिनके ज़माने में हुनर बोलते हैं, जिनके ज़माने में हुनर बोलते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? आज हमारी जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसकी तीसरी क्लास है। 2 क्लास इससे पहले हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूं पिछली क्लासें आप सभी ने देखी होंगी, तभी यहां तक आए हैं। जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पिछली क्लासें ज़रूर देखें, क्योंकि बेसिक हमें पता होना चाहिए। किसी भी चीज़ का कहीं भी अगर हम पढ़ने जाते हैं तो पहले हम जो टॉपिक चल रहा है, जो सब्जेक्ट चल रहा है, जो चीज़ चल रही है, उसकी पृष्ठभूमि हमें पता होनी चाहिए। वही के अनुसार जहां हम जाते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम्हें पहले से इसकी पृष्ठभूमि नहीं पता होगी, लेकिन हर जगह हम जहां जाते हैं वहां नया होता है। कुछ ना कुछ तो नया जरूर मिलेगा, इतनी गारंटी मैं लेता हूं। इतनी गारंटी मैं लेता हूं कि पहली क्लास में अगर तुम जाओगे, पृष्ठभूमि में अगर तुम जाओगे, तो उसमें तुम्हें कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। तो इसलिए कहता हूं, रिक्वेस्ट आप सभी से कि पिछली क्लास, पहली क्लास जरूर देखें। और पहली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है टीचिंग एप्टीट्यूड की, उसको भी देखें। प्ले लिस्ट उसकी बन चुकी है। आज शुरू करते हैं अपना टाइप ऑफ रिसर्च का दूसरी क्लास है, यानी कि रिसर्च की तीसरी क्लास है, टाइप्स ऑफ रिसर्च की दूसरी क्लास है। ठीक है, शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें, जिससे कि आप सभी के सभी दोस्त अपने इस परिवार का एक हिस्सा बन सकें और अपने पढ़ाई को बेहतर तरीके से बना सकें। शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ स्कोप, यानी कि आपका जो दायरा है, आपका जो स्कोप है, उसकी गहराई के अनुसार हम आज का जो टाइप ऑफ रिसर्च है वो जानेंगे। इसमें जानते हैं हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इसमें देखेंगे हम डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, इसके अंदर देखेंगे हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, और इसके अंदर देखेंगे हम कोरिलेशनल स्टडी बोलते हैं, कोरिलेशनल रिसर्च भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसको हम अनुसंधान मूलक, अन्वेषी शोध, खोजपूर्ण अनुसंधान, इन नामों से जानते हैं। हिंदी में जो कहते हैं, इन नामों से इनको जाना जाता है। इंग्लिश में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। बेसिकली क्या है, ये स्टार्टिंग की रिसर्च होती है। न्यू टॉपिक पर जो रिसर्च होती है वो यही रिसर्च है ना। जो नए टॉपिक पर कोई ऐसी रिसर्च जो कि किसी एक टॉपिक पर ज्यादा अभी नहीं हुई है, ज्यादा उसके कंक्लूजन्स हमारे सामने नहीं आए हैं। कोई भी टॉपिक हो सकता है जिस पर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, कोई नया टॉपिक है वो, है ना, कोई नया टॉपिक है। शुरुआती रिसर्च इसको बोलते हैं। असल में कोई भी चीज है, कोई भी अगर रिसर्च तुम करने जाओगे ना, तो ये वाली रिसर्च तुम्हें करनी पड़ती है। बेसिकली अगर हम माने तो बेसिकली क्या है, ये शुरुआती रिसर्च है, स्टार्टिंग रिसर्च इसको बोलते हैं। कोई भी चीज है, कोई भी रिसर्च, किसी भी प्रकार की तुम रिसर्च करने जाते हो ना, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का फॉलो करना ही पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि तुमने कहते हुए सुना होगा कि यार क्या कर रहा है भाई, आजकल क्या काम चल रहा है, क्या हो रहा है, कोई नया काम किया है तूने, कैसा चल रहा है? तो उसमें क्या होता है, वो क्या जवाब देता है, यार मैं अभी तो एक्सप्लोर कर रहा हूं, अभी तो चीजों को एक्सप्लोर कर रहा हूं, अभी शुरुआती स्टेप पर हूं मैं। कोई बिजनेस उसने करना शुरू किया तो क्या कहेगा, अभी अपने बिजनेस को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं, अभी शुरुआती चीज में हूं मैं, बेसिक में हूं, अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे हूं मैं। तो जो भी एक ऐसी रिसर्च जो कि नई है, पहले ज्यादा नहीं हो पाई, उसको शुरू करना एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, बात समझ में आई? इतनी सी बात है बस, इसके अंदर और कुछ नहीं है। इस रिसर्च में सिर्फ इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। हमें इतना जानना है कि शुरुआती रिसर्च, स्टार्टिंग रिसर्च जो होती है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। इसको क्या कहते हैं, देखो यहां लिखा हुआ है, पढ़ लो यहां थोड़ा सा जरा ज्यादा। देखो, रिसर्च ऑन न्यू टॉपिक, कोई न्यू टॉपिक है उस पर रिसर्च करना क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। बेसिक रिसर्च, न्यू रिसर्च, स्टार्टिंग रिसर्च, यह रिसर्च सिद्धांतों पर कम
डाटा कलेक्शन पर ज्यादा बेस्ड रहती है। क्यों बेस्ड रहती है यह रिसर्च सिद्धांतों पर, थ्योरीज पर ज्यादा बेस्ड नहीं होती, कंक्लूजन पर ज्यादा बेस्ड नहीं होती, ये डाटा कलेक्शन पर ज्यादा बेस्ड होती है। नई चीज है, नया टॉपिक है, ज्यादा जानकारी इसके बारे में अभी है नहीं, इस टॉपिक के बारे में, है ना। जब कोरोना आया था तो कोरोना के समय में बहुत सारी कंपनीज ने, बहुत सारे ग्रुप्स ने उसकी वैक्सीन बनाने के लिए शुरुआत की थी। तो कुछ लोग ही उसमें रिजल्ट पर पहुंच पाए हैं, कुछ लोग यहीं तक रह गए, डाटा कलेक्ट करने में रह गए, एक्सप्लोर करने में रह गए चीजों को। अभी वो कोरोना को एक्सप्लोर ही करते रह गए बस। वो क्या हुआ, वो अभी कोरोना को, कोविड-19 को एक्सप्लोर करने में रह गए, कि जानने में रह गए, उसके बारे में डाटा ही कलेक्ट करते रह गए बस। तो क्या हो गया, ये डाटा कलेक्शन पर ज्यादा बेस्ड रहती है। उन्होंने भी डाटा कलेक्ट करना शुरू किया, डाटा कलेक्ट किया, लेकिन उनसे पहले कुछ और ग्रुप थे, उन्होंने अपने एंड रिजल्ट दे दिए जो कि सक्सेस भी हुए। समझ में आया? बोलो। तो ये होती है हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जो कि डाटा कलेक्शन पर ज्यादा ध्यान देती है और थ्योरीज पर, तथ्यों पर या एंड रिजल्ट पर कम ध्यान देती है। इसको मेन रिसर्च या शॉर्ट फॉर्म या लघु रूप भी कहा जाता है। मेन रिसर्च शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है, यानी कि जो मेन रिसर्च होती है ना, इसको क्या कहते हैं, मेन रिसर्च का शॉर्ट फॉर्म। यहां पर इसमें बीच में का लगा लेना, ठीक है। मेन रिसर्च की शॉर्ट फॉर्म, मेन रिसर्च की शॉर्ट फॉर्म भी इसको कहा जाता है, लघु रूप भी कहा जाता है। जो मेन रिसर्च है उसका बहुत छोटा सा पार्ट है ये, जो मेन रिसर्च है उसके शुरुआती पार्ट है ये, जो मेन रिसर्च है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये। जो डाटा कलेक्ट करते हैं ना, किसी भी रिसर्च का डाटा कलेक्शन जो होता है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मान के चलो, है ना। डाटा कलेक्शन जो होता है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कह सकते हैं, क्योंकि डाटा कलेक्शन पर ये ज्यादा फोकस होती है। मेन रिसर्च चाहे कुछ भी है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आता है। या फिर यूं कहें, कोई ऐसी रिसर्च जिस पर अभी ज्यादा शोध नहीं हुई है, वो क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। या फिर कोई ऐसी रिसर्च जिसमें बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है, बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है, लेकिन मेन रिसर्च वो कुछ और है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग शॉर्ट फॉर्म क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोर उसको हर रिसर्च में करना पड़ता है। ठीक है, बात क्लियर हो यहां तक? समझ में आया? बोलो, समझ में आया या नहीं? आ गया तो आगे चले भाई, इतना ही है इसमें। फिर आती है हमारे सामने डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रिसर्च है ये। क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसे डेस्क्रिप्टिव रिसर्च से, और सबसे ज्यादा यूजफुल रिसर्च भी है। सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा होने वाली रिसर्च यही है, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, वर्णनात्मक अनुसंधान। यहां देखो इसमें लिखा हुआ है, कुछ पढ़ लेते हैं। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए सिचुएशन, सब्जेक्ट, बिहेवियर या फिनोमिना। इट इज यूज्ड टू आंसर क्वेश्चन ऑफ हु, व्हाट, व्हेन, वेयर। कौन, क्या, कब और कहां। कौन, क्या, कब, कहां, इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, है ना। यहां इस रिसर्च में ये वाले क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो बेसिकली एक ऐसी रिसर्च है जो यूज होती है किसी सिचुएशन को, स्थिति को, परिस्थिति को, कंडीशन को, किसी सब्जेक्ट को, विषय को, किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को, व्यवहार को, किसी भी फिनोमिनन को या किसी भी घटना को डिस्क्राइब करने में, वर्णन उसका करने में जो यूज होती है वो होती है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। मान के चलो एक जनजाति है, कोई भी एक जनजाति है, ठीक है, एक ट्राइब्स है, उस पर रिसर्च करनी है, उसके ऊपर रिसर्च करनी है, तो उसके ऊपर
उसकी सिचुएशन पर, उसके सब्जेक्ट पर, वहां के लोगों के बिहेवियर पर, वहां के कल्चर पर, इन सभी पर एक ब्यौरा दिया जाता है, डेस्क्रिप्ट किया जाता है। ब्यौरा, ब्यौरा देना, कहते हैं ना कि किसी भी चीज का मुझे ब्यौरा चाहिए, यानी कि वहां का जो भी निचोड़ है, वहां की जो भी रिसर्च है, उसका पेपर वर्क जो भी है, वहां का कंक्लूजन, उसका सबका एक ब्यौरा, हर एक चीज का ब्यौरा, वहां के लोग कैसे रहते हैं, वहां के लोग क्या करते हैं, वहां के लोगों की संस्कृति कल्चर कैसा है, वहां के लोगों के आर्ट्स कैसे हैं, वहां के लोगों के डांस क्या क्या है, लोक नृत्य क्या क्या है, गीत क्या क्या है, वहां के लोगों का खाना पीना कैसा है, वहां के लोगों का रहना सहना कैसा है, वहां के लोग कम्युनिकेट कैसे करते हैं एक दूसरे से, हर एक चीज का, छोटी छोटी पॉइंटों का, छोटी छोटी जानकारी का हम एक ब्यौरा इकट्ठा करते हैं और उस ब्यौरे को आगे सबमिट करते हैं। कोई नई जनजाति है, उसके ऊपर ज्यादा शोध नहीं है, मान के चलो, ठीक है, तुमको वहां भेज दिया कि जाओ, जाकर के सर्च करो, जाकर के रिसर्च करो, जानकारी प्राप्त करो, है ना। अब उसके ऊपर जाकर के तुम जानकारी प्राप्त करोगे, तो क्या जानकारी प्राप्त करोगे, यही ना कि वहां के लोग कैसे रहते हैं, वहां के लोग क्या करते हैं, उनका व्यवसाय क्या है, क्या खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, हर एक चीज के बारे में, हर एक जानकारी के बारे में एक ब्यौरा इकट्ठा करना, एक ब्यौरा, फिर उसको आगे सबमिट करना, वो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। मतलब किसी भी चीज का एक ब्यौरा देना। समझ में आ रहा है ना, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, समझ में आ रहा है ना, बोलो। तो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च यह होती है जिसमें हम ब्यौरा इकट्ठा करके ब्यौरा देते हैं। जनजाति का एक एग्जांपल लिया है, किसी भी चीज का हो सकता है, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में जान लो। एक व्यक्ति को तुम्हारे लिए कोई एक, मान लो गांधी जी हैं, है ना, मान लो गांधी जी हैं, गांधी जी के ऊपर तुम्हें डेस्क्रिप्टिव रिसर्च करनी है, तो गांधी जी के बारे में सारी चीजों के बारे में, कैसे रहते थे, क्या क्या करते थे, कहां कहां वो गए, क्या क्या वहां जाके किया, हर एक चीज के बारे में एक ब्यौरा इकट्ठा करोगे और ब्यौरा को फिर आगे सबमिट करोगे, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। ठीक है, बात हो गई क्लियर। इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली रिसर्च डेस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती है। ठीक है जी, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। और एक चीज और, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हो सकती है, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च भी। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डेस्क्रिप्टिव रिसर्च भी हो सकती है, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी बन सकती है। इस चीज को भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी रिसर्च कौन कौन से में आ सकती हैं और कौन कौन सी रिसर्च एक दूसरे के एंटी होती हैं, बिल्कुल नहीं मिल सकती। जैसे कि यहां मैंने बता दिया, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डेस्क्रिप्टिव भी बन सकती है और डेस्क्रिप्टिव रिसर्च एक्सप्लोरेटरी भी बन सकती है। लेकिन कुछ रिसर्च आगे ऐसी होंगी जो कि एक्सप्लोरेटरी किसी और से नहीं मिल सकती, डेस्क्रिप्टिव किसी और से नहीं मिल सकती। जैसे कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्वांटिटेटिव नहीं हो सकती, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव नहीं हो सकती, है ना। तो इस तरह से हम इन चीजों को भी आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल बस इतना जान लो, जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है वो किसी कंडीशन में डेस्क्रिप्टिव बन सकती है। चीजों को एक्सप्लोर कर दिया उसने, अभी हमने एक्सप्लोर करना जाना था, किसी नई जानकारी के बारे में एक्सप्लोर किया हमने, उसको डाटा कलेक्शन के बाद भी हम एंड रिजल्ट पर पहुंच गए। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बेस्ड होती है डाटा कलेक्शन पर, लेकिन वही रिसर्च हमारी आगे चल के एंड रिजल्ट पर भी पहुंच जाए और उसका फिर हम एक ब्यौरा इकट्ठा करके सबमिट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी डेस्क्रिप्टिव रिसर्च बन जाएगी। ठीक है, तो यहां यही चीज समझाने वाली है। आगे हम देखेंगे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, व्याख्यात्मक शोध। अब ये क्या है, चीजों के बारे में हमने एक्सप्लोर कर लिया, डेस्क्रिप्ट कर लिए, अब हम उनको गहराई में जानेंगे। क्या कहा जानेंगे, इन डेप्थ। कोई भी चीज है उसकी गहराई में जानना, गहन अध्ययन करना, केस स्टडी करना, है ना, केस स्टडी करना, गहराई तक जानना। मान के चलो तुम्हारे मोहल्ले में लड़ाई हो गई ठीक है, और तुम उस मोहल्ले के सम्मानित व्यक्ति हो, जो कि पूरा मोहल्ला तुम्हारी बातों को मानता है, पूरा मोहल्ला तुम्हारे कहने पर चलता है, तुम वहां के लीडर हो, सम्मानित व्यक्ति हो। ठीक है,
दो व्यक्तियों में लड़ाई हो गई मोहल्ले में, ठीक। अब तुमको वहां बुलाया कि साहब चलिए जरा उनका फैसला करा दीजिए। अब तुम वहां जाओगे तो वहां जाने के बाद में क्या सिर्फ एक पक्ष की बात सुनकर ही तुम फैसला कर दोगे? तुम वहां गए और जो तुम्हें बुलाने गया था वो रास्ते में ही आते आते तुम्हें वहां तक तुम्हारे कान भर दे, कहते हैं ना कान भरना, तो आते आते ही तुम्हारे रास्ते में कान भर दे कि उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, तो उसकी गलती है। तो क्या सिर्फ उसी के कहने पर तुम वहां जाकर फैसला सुना दोगे? नहीं, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जब तुम वहां के सम्मानित व्यक्ति हो, तुम्हें लोग वहां सम्मान देते हैं, तुम्हें लोगों ने वहां जिम्मेदारी दी है, तो तुम्हारी भी कुछ राइट्स होते हैं, कुछ अधिकार बनते हैं, तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। क्या जिम्मेदारी बनती है? कि वहां जाकर तुम क्या करो, इंसाफ करो। बुलाया क्यों गया है? फैसला वो खुद भी कर सकते थे, एक तरफा फैसला तो खुद भी हो जाता, जो उनसे ज्यादा पिट जाता, एक ज्यादा पिटता एक कम पिटता, फैसला हो जाता। लेकिन तुमको बुलाया गया है न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, तो तुम वहां जाओगे तो उन दोनों के बीच में, उन दोनों की लड़ाई किस वजह पर हुई, उसके डेप्थ में जाओगे, गहराई में जाओगे, गहन अध्ययन करोगे ना करोगे बताओ? तो करोगे, गहन अध्ययन करोगे, गहराई तक उसके बारे में जानोगे। फिर जान करके तुम दोनों तरफ के पक्ष, दोनों पक्ष की बातें सुनोगे, देखोगे कि हाँ किसकी गलती है, तब जाकर के तुम उनको बताओगे कि हाँ तेरी गलती है, तूने गलत किया। ठीक है, तो यहां इसमें तो वो भी तो एक रिसर्च ही है ना, वहां भी तो एक रिसर्च ही है ना। तुम गए, वहां जाने के बाद में तुमने उस पर अध्ययन किया, जानकारी प्राप्त की, लोगों से पूछा कि किसकी गलती है भाई, जहां ज्यादा वोट मिलेंगे या जहां तुम्हें लगेगा कि हाँ तथ्य जो निकल कर आए हैं वो कौन से गलती की तरफ जा रहे हैं, तो उसके अनुसार तुम वहां जाओगे। इसमें रीजन एक्सप्लेन किया जाता है, यानी कि कारण, क्यों हुआ, हाउ, व्हाई, कैसे हुई, क्यों हुई, यानी कि लड़ाई क्यों हुई और कैसे हुई, ये सब जानना है तुम्हें। कोज एंड इफेक्ट पर जानना है। इसका जो बेसिक पॉइंट है, ठीक है, इस रिसर्च का जो बेसिक पॉइंट है ना, यह रिसर्च जो आधारित होती है, बेस्ड किस पर होती है ना, कोज एंड इफेक्ट पर। किस पर? कोज एंड इफेक्ट। ठीक, कोज एंड इफेक्ट पर ये बेस्ड रहती है। तो कारण और प्रभाव जानने होते हैं, क्यों हुई लड़ाई, कैसे हुई। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च व्याख्यात्मक रिसर्च है जो कि गहराई में पहुंचाती है हमारी किसी भी जानकारी के। कोई नॉलेज हमारे दिमाग में है और वो ऊपरी सतह तक है, तो हमें उसकी गहराई में जाना है ना। तो गहराई में जाकर के हम जब चीजों के बारे में सोचते हैं, चीजों को रिसर्च करते हैं गहराई में जाकर के, तो वहां होती है हमारी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ठीक है, अब इसका क्या एग्जाम्पल देख लो। अब एग्जाम्पल यहां क्या हो सकता है, ये देखो, यहां रटने के फलस्वरूप परीक्षा से संबंधित तनाव क्यों होता है। Why does cramming result in exam stress? इसका क्या मतलब है कि जो रिसर्च तुम्हारी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, देखो, जो एक चीज होती है ना, मान के चलो रटने के ऊपर जो क्या है, अब जब तुम ज्यादा चीजें रटते हो, एग्जाम में चीजों को नहीं समझ रहे, तुम रट रहे हो, बस सिर्फ रट रहे हो, अब कि उससे क्या होगा, एग्जाम एंजाइटी हो जाएगी, तनाव आने लगेगा, क्योंकि तुम चीजों को भूलने लगेगो। क्या होगे? भूलने लगोगे। रटी हुई चीजें जब बर्डन हो जाता है ना, लोड आ जाता है, तो वो चीजें याद नहीं रहती हैं, बस कुछ चीजें याद रहती हैं, उससे क्या होता है, स्ट्रेस आने लगता है। ठीक है, अब एक चीज तो ये है, अब क्यों हुआ, अब स्ट्रेस क्यों हो रहा है, रटने के फलस्वरूप तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, एक प्रॉब्लम दे दी कि रटने के फलस्वरूप परीक्षा से संबंधी तनाव क्यों उत्पन्न होता है। तुमसे पूछ लिया, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें एक टॉपिक दे दिया कि इसके ऊपर तुम्हें रिसर्च करनी है कि जो भी चीजें हम याद करते हैं, जो भी हम रटते हैं, ज्यादा रटते हैं, तो उससे एग्जाम में तनाव पैदा होता है, क्यों होता है। अब तुम क्या करोगे, अब यहां जाओगे तुम कि तनाव की वजह से हृदय रोग की उत्पत्ति कैसे होती है। हाउ डज स्ट्रेस कोज ए हार्ट डिसीज। एक क्वेश्चन ये आ गया कि अब कोई भी तनाव है, तनाव जो है, तनाव से
दिल की बीमारियां कैसे होती हैं, है ना, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, इन दोनों के ऊपर तुम्हें दे दिया, ये दोनों टॉपिक तुम्हें दे दिए। पहले तो दे दिया कि रटने से क्या होता है, एग्जाम में तनाव पैदा होता है। क्यों तनाव पैदा होता है कि रटने से, चीजों को रटने से एग्जाम में तनाव क्यों पैदा होता है ना। फिर दूसरी चीज है, तनाव जो पैदा हुआ था उस तनाव से हमारा दिल की बीमारियां कैसे होती हैं, दिल की बीमारियां कैसे होती हैं, ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम का सामना हो गया। तो क्या ये ऊपरी ऊपरी जानकारी से हो जाएंगी? नहीं, तुम्हें इनका सॉल्यूशन पाने के लिए डेप्थ में जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा, चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, चीजों को खोल खोल कर देखना पड़ेगा। चीजों को खोल कर देखने का मतलब है दिल को खोल कर नहीं देखोगे कि दिल की बीमारी कैसे हो रही है, दिल को खोल कर देखें, नहीं, चीजों को खोल खोल कर, चीजों को एक्सप्लेन कर करके देखना पड़ेगा, गहराई से जाना पड़ेगा। एक्सप्लेन का मतलब है एक वर्ड है तो उसको एक्सप्लेन करके बहुत बड़ी चीजें लिखना। पोइट्री होती है, उसमें एक लाइन को एक्सप्लेन करके लिखते हैं ना, एक लाइन का एक पेपर में उसका अर्थ आता है ना। तो ये होती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, जिसको हम चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें हम चीजों को गहराई तक जानते हैं, तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ठीक है। तो यहां होती है हमारी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, जिसमें चीजों को गहराई में जाकर के एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। फिर आती है कोरिलेशनल स्टडी। कोरिलेशनल स्टडी का मतलब सीधा सीधा मैं एक तुम्हें बता दे रहा हूं, यहां जो लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ लेंगे उसको भी, लेकिन सिंपल सा जो फंडा है, सिंपल सी जो बात है कोरिलेशनल स्टडी की या कोरिलेशनल रिसर्च की, वो ये है कि इसमें दो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल को हम आगे पढ़ेंगे। वेरिएबल होता है कि मतलब किसी भी रिसर्च में जो भी लोग पार्टिसिपेंट कर रहे हैं उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जितनी भी संख्या में काम कर रहे हैं उतनी संख्या को वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल दो या दो से अधिक ऐसे पार्टिसिपेंट जो रिसर्च में हमारे यूज होते हैं या पार्टिसिपेंट करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, बदल भी जा सकते हैं, ठीक है। तो कोरिलेशनल रिसर्च में हम ये देखते हैं कि दो वेरिएबल के बीच में क्या संबंध है, रिलेशन क्या है, दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है उसको हम देखते हैं। मान के चलो, यहां मैंने एक एग्जांपल दिया है कि महंगाई है, गरीबी है, तो हमारी रिसर्च में दो वेरिएबल हो गए, एक वेरिएबल हमारा महंगाई हो गया, दूसरा वेरिएबल हमारा गरीबी हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि महंगाई अगर बढ़े, मान के चलो महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई के बढ़ने से हम रिसर्च करते हैं कि महंगाई से बढ़ने से हमारा जो दूसरा वेरिएबल है गरीबी, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, उस पर क्या रिलेशन उसका है। तो इनका दोनों का इतना गहरा संबंध है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी चीज बढ़ेगी। महंगाई को तुम बढ़ाओगे तो गरीबी भी बढ़ेगी, महंगाई ज्यादा होगी तो गरीबों की संख्या बढ़ेगी, महंगाई घटेगी तो गरीबी की संख्या घटेगी। तो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा संबंधित हैं, है ना। अगर तुमसे कहने लगो, तुम्हें वेरिएबल दे दिए जाएं, एक महंगाई और एक मौसम, है ना, महंगाई के बढ़ने से मौसम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो क्या कहोगे, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं है। महंगाई बढ़े या महंगाई घटे, मौसम पर या वेदर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो क्या है, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन नहीं है। महंगाई और मौसम के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तुमसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किन वेरिएबल के बीच में कोरिलेशनल रिसर्च हो सकती है, कोरिलेशनल स्टडी हो सकती है, कोरिलेशन है, किन के बीच में से कोरिलेशन है और किन के बीच में से कोरिलेशन नहीं है। तो वहां तुम्हें वेरिएबल दिए जा सकते हैं, महंगाई, गरीबी, मौसम, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। मैं अगर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, वहां कुछ भी हो सकता है। बस तुम्हें वहां दिमाग लगाना है कि कौन सा वेरिएबल अगर हम बढ़ाएंगे तो उसका इफेक्ट होगा, घटेगा या बढ़ेगा। अगर महंगाई बढ़ी, गरीबी घटी, है ना, महंगाई बढ़ी, गरीबी घटी, तो भी क्या है, हमारा कोरिलेशन है, तो भी कोरिलेशन है। महंगाई घटी, गरीबी बढ़ी, तो भी रिलेशन है। मतलब एक के बढ़ने से दूसरी चीज घट रही है या बढ़ रही है, फर्क पड़ रहा है, इफेक्ट हो रहा है। महंगाई के घटने से दूसरी चीज बढ़ रही है या घट रही है, इफेक्ट हो रहा है। लेकिन महंगाई के बढ़ने से मौसम ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, है ना।
उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहां ये एग्जाम्पल है, यहां चीजें कुछ लिखी हुई हैं, देख लो। द पर्पज ऑफ दिस टाइप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। 2 या 2 से अधिक वेरिएबल के बीच में हमें रिलेशन देखना होता है। किसमें? साइंटिफिक रिसर्च में, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च कौन सी होती है? जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ए कोरिलेशनल स्टडी एम्स टू डिटरमाइन वेदर ए वेरिएबल चेंजेस how much the other element of the observed system change। ठीक है, इस प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधान का उद्देश्य 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संबंध की पहचान करना है। एक सहसंबंधी अध्ययन का उद्देश्य यह निर्धारित करता है कि क्या एक चर बदलता है, प्रेक्षित प्रणाली के अन्य तत्व कितने बदलते हैं। अगर एक तत्व हमने बदल दिया तो दूसरे तत्व कितने बदलते हैं या नहीं, वो हमें देखना होता है इसमें। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। हमारी आज की क्लास यहीं तक रहती है। हमने आज जो जाना एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च और कोरिलेशनल रिसर्च। ये चीजें 4 प्रकार के, हमने 4 टाइप की रिसर्च को जाना है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में आपके समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, कमेंट करना, ठीक है। तो और दूसरी चीज, ठीक है, अपने परिवार को, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, उनको अपने परिवार का एक हिस्सा बनाएं। और पीडीएफ के लिए, पीपीटी के लिए कहां जाना है? शिक्षा एम्पायर, ठीक है, शिक्षा एम्पायर टेलीग्राम ग्रुप पर जाना है। कहां जाना है? टेलीग्राम ग्रुप पर। सिर्फ शिक्षा एम्पायर टेलीग्राम ग्रुप को सर्च करना है, वहां तुमको पीडीएफ मिल जाएंगी, वहां तुमको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, ठीक है, और वहां सारे डाउट पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। और जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।